क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, युवा साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबको इस आगमन की तैयारी में आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम पर स्वागत करता हूँ। हम सभी प्रभु यीशु के जन्मदिन मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही हम प्रभु यीशु के जन्मदिन मनाने वाले हैं और प्रभु यीशु के जन्मदिन के लिए हम अलग अलग प्रकार की तैयारियां करते हैं। बहुत सारे लोग केक बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदने के लिए तैयारियां करते हैं, अलग अलग शॉपिंग करने के लिए, डेकोरेशंस के लिए तैयारियां करते हैं, अलग अलग तैयारियां करते हैं। और प्रभु क्या तैयारी हमारे जीवन में चाहते हैं, उस तैयारी के बारे में आज पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहते हैं उसे हम सुनेंगे। स्तोत्र ग्रंथ का 29 वचन 2 कहता है, उसके महिमामय नाम की स्तुति करो, पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करो। प्रभु हमसे कहते हैं पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करें। आप और मैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और क्रिसमस बोलते ही सभी बच्चे या बड़े लोग नए नए कपड़ा खरीदने के लिए चले जाएंगे। और यदि हमारे माता पिता हमारे लिए कम कीमत वाले कपड़ा लेकर आते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, बहुत नाराज हो जाते हैं और मम्मी पापा को दिल दुखाने वाले बातों को भी कह लेते हैं। और हम जितना महंगा कपड़ा खरीदने के लिए चाहते उतने से भी ज़्यादा महंगा कपड़ा खरीदने के लिए हम अपने आप में प्रेरणा पाते या जाकर खरीद लेते हैं, पैसा खर्च कर लेते हैं। और इन दिनों क्रिसमस के दिन हम देखते हैं चर्च में क्या हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने महंगे कपड़े को दिखाने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग एक दूसरे से पूछते हैं तुम्हारे कपड़े का कीमत क्या है, तुम्हारे कपड़ा इतना अच्छा है कि इसका कीमत क्या है, एक दूसरे से पूछ लेते हैं। परंतु प्रभु हमसे ये नहीं मांगते हैं। प्रभु जब हम प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं, प्रभु हमसे ये नहीं पूछते हैं तुम कितना महंगा कपड़े पहनकर आए हो, परंतु प्रभु हमसे कहते हैं पवित्र वस्त्र पहनकर हमें प्रभु की आराधना करना। हम कितने भी महंगा कपड़ा खरीदते हैं उसके द्वारा नहीं है हमें प्रभु के दर्शन मिले, परंतु जब हम पवित्र वस्त्र पहनकर प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं तभी हमें प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे। इसलिए इन दिनों ये विचार हम छोड़ दें कि कितना महंगा कपड़ा खरीदना, वो विचार छोड़कर कितना मैं अपने आप को अपने जीवन में पवित्र वस्त्र पहनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना, उसी के बारे में हमें मनन चिंतन करना। महंगे कपड़े से नहीं परंतु पवित्र हृदय प्रभु का दर्शन पाएगा। इसलिए संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वचन 8 में प्रभु यीशु स्वयं हमसे कहते हैं कौन ईश्वर का दर्शन करेगा, वही जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय निष्पाप है, निष्कलंक है, जिसका हृदय निर्मल है, वही प्रभु के दर्शन कर पाएंगे। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं पवित्र वस्त्र पहनकर हमें प्रभु की आराधना करना। महंगे महंगे कपड़ों से नहीं, एक दूसरे के सामने जाकर मैं कितना महंगा कपड़ा खरीद के आया हूं बोलकर अपने घमंड को दिखाने से हमें प्रभु के दर्शन नहीं मिलते। परंतु जब हम अपने जीवन में नम्र बनते हुए प्रभु के दर्शन के लिए अपनी आत्मा को, अपने हृदय को तैयार करते हुए पवित्र रीति से जब हम प्रभु के दर्शन करने के लिए जाते हैं तभी हमें प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे। इन दिनों हम कपड़े खरीदने के लिए जाते होंगे, महंगे महंगे कपड़े खरीदने के लिए जाते होंगे, कितना समय हम वहां पर स्पेंड करते हैं, कितना समय हम वहां पर बर्बाद करते हैं, वहां पर हमें कुछ नहीं लगता। यदि हम पाप स्वीकार करने के लिए जाने के लिए कहते हैं, वे कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। प्रभु क्या तैयारी को देखते हैं, प्रभु कौन सी तैयारी पर ज्यादा रुचि रखते हैं, कपड़े खरीदने का या पाप स्वीकार की तैयारी में? प्रभु यीशु पाप स्वीकार की तैयारी के लिए ही ज्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हमारी आत्मा को हम तैयार करते हैं, पवित्र हो जाते हैं और पवित्र वस्त्र पहनकर हम प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तभी प्रभु के दर्शन आपको और मुझे मिल जाएंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, इन दिनों हम अपने आप को पवित्र करें, अपने जीवन को पवित्र रखें, पवित्र वस्त्र पहनने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु इस तैयारी में हमारी मदद करें। आमीन।